पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के बाद बिहार को देश भर में 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। एक समय में बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में दूसरे स्थान पर था, लेकिन इसके बाद न जाने क्या हुआ, न जाने बिहार को किसकी नजर लग गई। उद्योग लगने बंद हो गए, कृषि, पशुपालन, सामुदायिक विकास, परिवहन, संचार आदि की तुलनात्मक वृद्धि पर ग्रहण लग गया। रोजगार के लिए बिहार के बाशिंदे देश के कोने कोने में पलायन करने लगे। बेरोजगारी से बिहार की पहचान होने लगी। पलायन बिहार की नियति ही बन गया। सस्ता श्रम बेचने को बिहारी मजदूर मजबूर हो गए। बिहारियत पूरे देश भर में अपमानित होने लगा। पलायनवादियों ने तो मानव अपमान को अपनी नियति मानकर इस पर विमर्श करना ही छोड़ दिया, लेकिन आम बिहारियों के बीच अपमान की यह टीस कोयले की आग की तरह है जो भीतर ही भीतर सुलग रही है। आज भी इन तमाम हालातों के बीच ये महत्वपूर्ण सवाल मौजूद है कि इस हालात के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार जो भारत के संघीय ढांचे में इस तरह के असंतुलन को बर्दाश्त कर रही है, या फिर बिहार सरकार जो अपने यहां से मजदूरों के पलायन को रोकने में नाकामयाब है? दो पुराना पका पकाया जवाब। दरअसल यह सवाल दशकों पुराना है, लेकिन बिहार की सरकार से पूछिए तो पका पकाया दो जवाब होता है। पहला, 1952 में आया रेल भाड़ा समनीकरण नीति से बिहार में उद्योग नहीं लगाया गया, और दूसरा, बिहार के समंदर के किनारे नहीं होने से यहां व्यापार और वाणिज्य का पर्याप्त अवसर नहीं होना, जिससे रोजगार पैदा नहीं हुआ और पलायन बढ़ा। दिलचस्प यह है कि सरकार इस थोड़े जवाब का समर्थन बिहार के तथाकथित बुद्धिजीवी भी पूरी ताकत से करते हैं। सरकार और बुद्धिजीवियों की मिली भगत के इस कॉकटेल के नशे में बिहार की जनता भी मान बैठी है। ये वही दो डायन है जो बिहार के रोजगार को खा गई है, लेकिन स्याह सच कुछ और है, जिसे सरकार और बुद्धिजीवी दोनों द्वारा छुपाया जा रहा है। असल में अब ये दो डायने उतने महत्वपूर्ण नहीं है जो बिहार के रोजगार को खा जाए। बिहार जैसे राज्यों से रोजगार खाने वाली ये दो डायने अब बूढ़ी हो चली हैं। रोजगार खाने वाली दो डायनों के स्याह सच को समझते हैं। पहले बात रेल भाड़ा समानीकरण की करें तो यह बात 1952 की है, जब केंद्र सरकार ने अन्यायपूर्ण रेल भाड़ा समानीकरण नीति को अपनाया। माल महाराज के और मिर्जा खेले होली की कहावत को चरितार्थ करने वाले रेल भाड़ा समानीकरण नीति के बाद खनिज प्रधान राज्य बिहार, तब झारखंड साथ में था, उड़ीसा, बंगाल और इसके जैसे अन्य राज्यों के लिए दुर्भाग्य का द्वार खोल दिया। इन राज्यों के खनिजों को ले जाने में जो मालगाड़ी का भाड़ा धनबाद से जमशेदपुर का था, वही भाड़ा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ तक था। नतीजतन इन खनिज प्रधान राज्यों के खनिज समता के बूते दक्षिण और पश्चिम के कई राज्यों का काया पलट हो गया। वही विडंबना देखिए कि कल कारखानों के महत्वपूर्ण कारकों में से खनिज और श्रम देने के बाद भी ये खनिज प्रधान राज्य विकास के पैमाने पर पिछड़ गए। बिहार में था पूरे देश का 40% खनिज। अविभाजित बिहार पूरे देश का 40% खनिज पाया जाता था, लेकिन यहां उम्मीद के अनुरूप उद्योग नहीं लगा। इसका नुकसान खनिज प्रधान राज्यों के पड़ोसी राज्यों को भी हुआ। जब इस बाबत इन राज्यों को यह समझ आने लगा कि उनके खनिज के बूते अन्य राज्य खुशहाल हो रहे हैं, तो विरोध किया गया और 1991-1992 में भाड़ा समानीकरण को समाप्त कर दिया गया। यह 16 आने सच है कि भाड़ा समानीकरण से उस दौरान इन राज्यों को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, मगर उसके बाद के दौर में क्या हुआ, यह ज्यादा उल्लेखनीय है।
1991 से 1992 तक अब तक करीब 3 दशक का समय गुजर चुका है और इस दौर में जिन राज्यों ने इच्छा शक्ति और उद्योग के अनुकूल नीति को अपनाया, वहां वर्ष 2019 तक कल कारखानों की संख्या दोगुनी है। बिहार जैसे राज्य आज भी आखिरी पायदान से ऊपर उठने की होड़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। गौरतलब है कि 1952 से 1991 से 1992 तक 39 से 40 साल का एक दौर और उसके बाद 1991 से 1992 से 2022-23 के बीच 28 से 29 साल के दूसरे दौर को देखें तो पहले के 39 से 40 सालों के दौरान देश में औद्योगिकरण की गति वह नहीं थी जो बाद के 28 से 29 सालों के दौर के दौरान रहा है। पहले 39 से 40 सालों में कायदे से औद्योगिकरण 15-20 साल का ही रहा। इसके बाद के 28 से 29 साल का दौर तो देश में औद्योगिकरण के नाम ही है। बिहार की अपेक्षा अन्य राज्यों में विकास जहां तक बात समंदर के किनारे होने और नहीं होने की है, इस बात में दम होने के बाद भी आधा सच है। बिहार जैसे राज्यों के पिछड़ेपन का ये कारण भी बना। 1991 से 1992 में भारत समानीकरण के बाद भी दक्षिण पश्चिम के राज्य केंद्र के दुलरुआ बने रहे क्योंकि वे समंदर के किनारे थे। समुद्री तट के किनारे होने से व्यापार में सुगमता थी, जिसका लाभ गिनाकर इन राज्यों को भरपूर मदद की गई। समंदर के किनारे होने तथा वाणिज्य और व्यापार में सुगमता के नाम पर विभिन्न राज्यों को खूब फायदा मिला था, लेकिन रेल भाड़ा समानीकरण की तरह ये भी आधा सच है, जिसे उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ चुके राज्य बहानेबाजी के ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य जो समंदर के किनारे नहीं होने के बाद भी बाहर लूट रहे हैं। अगर इन तथ्यों से बिहार की सरकार अनजान है तो उसे एक बार उड़ीसा पर नजर डालनी चाहिए। ये वही उड़ीसा है जो समंदर के किनारे होने और खनिज की प्रचुरता के बाद भी कुछ वर्ष पूर्व तक बीमारू राज्यों में गिना जाता था। आज यह राज्य बीमारू से बाहर आकर विकास के मामले में नजीर पेश कर रहा है, जबकि बिहार उद्योग और रोजगार के नाम पर विधवा विलाप में गमगीन है। इसी विधवा विलाप में बिहार की सरकार ने 3 दशक से अधिक का समय गुजार दिया है। इन वर्षों में अगर बिहार की सरकार थोड़ी भी जागरूक हुई होती तो बिहार से पलायन की यह भयावह तस्वीर देखने को नहीं मिलती। अब बीमारू प्रदेश में शामिल अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश रोजगार के बहार से मजे में है, जबकि बिहार में बहार अभी भी प्रचार की वस्तु मात्र है।